Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 17 of BSc second semester chemistry important question series. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट थर्ड है, डेट इज़ केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। एंड अगर आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम क्वेश्चन देखते हैं और उनका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज़। तो हमें एटीपी की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये एटीपी होता क्या है? हम जानते हैं कि एटीपी क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। जो हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी यानी कि एनर्जी का सिंथेसिस होता है। अब ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी यूज़ होती है हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, और जो इम्पोर्टेंट केमिकल होते हैं ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए, उन्हें फॉर्म करने के लिए ये एनर्जी यूज़ होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे एडी आई है, NOSINE, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी हमारी सेल से मिलकर यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इस सेल में क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है, वो न्यूक्लिक एसिड हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है यानी कि डीएनए को स्टोर करता है। अब कुछ केसेस में हमारे ये क्या होता है, यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाला आरएनए भी हो सकता है। कौन से केसेस में? यानी कि वायरसेस वगैरह में। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे, ये न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारी स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर था, मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 bases each, which of the following is not present in RNA। तो मैंने आपको बताया है कि डीएनए जो एंड आरएनए जो ये न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या होता है, हमारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल से और स्मॉल यूनिट से मिलकर बने हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये भी हमारे 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा होता है हमारा शुगर मॉलिक्यूल, और तीसरा होता है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये डीएनए एंड आरएनए दोनों में क्या होते हैं, 4 पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। लेकिन जो डीएनए में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडिनोसिन होता है, एडिनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है एंड ग्वानिन होता है। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में हमारा कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है, यहाँ पर थाइमिन होता है एंड ग्वानिन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो जो आरएनए होता है, आरएनए में क्या होगा हमारे, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, हमारा यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा नहीं पाया जाता है आरएनए में? थाइमिन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 4 है हमारा, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन। तो मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक केस में आरएनए भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। लेकिन जो अगर हम जनरली देखें तो आरएनए का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। लेकिन कुछ केसेस में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी स्टोर करता है, जैसे कि ल्यूकीमिया वायरस होता है हमारा, उसमें ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्वेश्चन 5 है हमारा, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय। तो मैंने इससे पहले आपको लेक्चर में बताया था वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। तो वो क्या है, वो मॉडल हमें बताता है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से वाटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया, और इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाटसन एंड क्रिक को इस वजह से किस वजह से नोबेल प्राइज़ मिला, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा द हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए या फिर वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, उसमें इन्होंने इसके हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि डीएनए की क्या होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है।
यानी कि स्प्रिंग की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, न्यूक्लियोसाइड इज। तो अभी आपको बताया मैंने न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड हमारा तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से कंपोनेंट है? फॉस्फेट ग्रुप है हमारा, शुगर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड हमारा सिंपली दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से कंपोनेंट है हमारे? नाइट्रोजनस बेस प्लस 5 कार्बन शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस होंगे यहाँ पर। नाइट्रोजनस बेस यानी कि एडेनिन, थायमिन, इस तरह के जो ग्रुप मॉलिक्यूल हैं डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड हमारा तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है, जबकि न्यूक्लियोसाइड क्या होगा हमारा? दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड में हमारा न्यूक्लियोसाइड होगा और क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है और 5 कार्बन शुगर से मिलकर बना है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है हमारा? कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चारगाफ रूल स्टेट्स दैट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो चारगाफ रूल हमें डीएनए की स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। तो ये जो चारगाफ रूल है, इसमें चारगाफ क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ये रूल दिया, इन्होंने ये बताया कि जो हमारा डीएनए होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो डीएनए होता है उस डीएनए में जो हमारे 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे, कौन कौन से होंगे? एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा। हम जानते हैं कि ये क्या होती है, इनमें इनकी पेयरिंग होती है, नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग होती है। आपको ये अगर और अच्छे से समझना हो तो आप डीएनए एंड आरएनए जो डिफरेंस वाला मैंने लेक्चर बनाया है वहाँ पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो ये जो एडेनिन होता है और थाइमिन होता है, ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाए रखते हैं। और ग्वानिन के साथ किसकी पेयरिंग होती है? साइटोसिन की पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे चारगाफ ने बताया कि ये जो एडेनिन होता है, एडेनिन थाइमिन के इक्वल होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि हमारा जो टोटल डीएनए है, टोटल डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस है 100% है। नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन अगर हमारा 20% पाया जा रहा है टोटल नाइट्रोजनस बेस में, तो थाइमिन भी हमारा 20% पाया जाएगा। बचा कितना? 80%। 80% में हमारा ग्वानिन हमारा 40% पाया जाएगा और साइटोसिन भी हमारा 40% पाया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे एडेनिन की जो मात्रा होगी वो थाइमिन के इक्वल होगी और ग्वानिन की जो मात्रा होगी वो साइटोसिन के इक्वल होगी। यानी हमारा प्यूरिन्स बेसिस आर। तो यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजनस बेसिस की। तो जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस आपको पता होंगे। नाइट्रोजनस बेस यानी कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होंगे, उनमें से एक कंपोनेंट जो होगा वो क्या है? हमारा नाइट्रोजनस बेस है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा प्यूरिन्स और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे पिरिमिडिन। तो होता क्या है कि जो प्यूरिन है सिंपली दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, इसलिए यहाँ पे इन्हें अलग अलग डिफरेंट हम मानते हैं। प्यूरिन में क्या होता है? प्यूरिन प्रीमिडिन से ही मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगी? हमारी 2 रिंग होंगी, एक साथ फ्यूज होंगी। यहाँ पे 2 रिंग आपको देखने को मिलेंगी। और प्रीमिडिन में क्या होती है? सिर्फ एक रिंग होती है। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा प्यूरिन है और कौन सा प्रीमिडिन है। तो प्यूरिन के अंदर कौन कौन आते हैं? हमारे एडिनिन एंड ग्वानिन आते हैं। और प्रीमिडिन के अंदर कौन कौन सा आता है? हमारे साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल आते हैं। टोटल 5 हमारे नाइट्रोजनस बेस हमें न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलते हैं। उनमें प्यूरिन में 2 आते हैं और प्रीमिडिन में 3 आते हैं। 3 नाइट्रोजनस बेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडेनिन पेयर्स विद। तो एडेनिन की हम जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस की क्या होती है? पेयरिंग होती है। डीएनए जो होता है, डीएनए में नाइट्रोजनस जो दोनों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हमारे दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, उनके बीच में जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होंगे उनकी क्या होती है? पेयरिंग होती है। यानी कि अगर एक स्टैंड पे हमारा एडेनिन होगा तो दूसरे स्टैंड पे क्या होता है? हमारा थाइमिन होता है। तो यहाँ पे पेयरिंग कैसे होगी कि एडेनिन जो होगा हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ होगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ा होगा। अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना होता है ये हमारा कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और एक और बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और साइटोसिन एंड ग्वानिन एक दूसरे से हमेशा
ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एडेनिन भी यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है आरएनए के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैज द बेस सीक्वेंस। तो यहाँ पे बेस सीक्वेंस हमें दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है, यानी कि 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना है। अगर हमारे अब ये जो दोनों स्टैंड होते हैं इनके बीच में नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग हुई होती है। तो अगर हमारे एक स्टैंड पर क्या होगा, हमारा थायमीन होगा, तो दूसरे स्टैंड पर क्या होगा, हमारा एडेनिन होगा, और उनके बीच में क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो बेसिकली हमें बेस सीक्वेंस दे रखा है कि ये क्या है, हमारा सीक्वेंस है, ये क्या है, हमारे नाइट्रोजनस बेस है। हम जानते हैं कि जो थायमीन होता है उसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइटोसिन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमें नाइट्रोजनस बेस दे रखे हैं एक डीएनए के, जैसे हमारा डीएनए 2 स्टैंड से मिलकर बना है। तो यहाँ पे एडेनिन होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिर थायमीन होगा। तो हमें ये वाला सीक्वेंस दे रखा है, हमें दूसरा स्टैंड का सीक्वेंस हमें सिंपली बताना है। तो थायमीन की जगह हमारा क्या होगा, दूसरे स्टैंड पर एडेनिन होगा, तो एडेनिन लिख देंगे। ग्वानिन के साथ कौन सा होगा, हमारा साइटोसिन होगा। ये हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए में हमारे एडेनिन के साथ हमेशा थायमीन हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हमने डीएनए का एक स्टैंड लिया है तो उस पर अगर एडेनिन है, यहाँ पे थायमीन है, जैसे थायमीन है तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे स्टैंड पर एडेनिन होगा। तो हमें बस यही वाला सीक्वेंस बताना है, ये हमें दे रखा है। एडेनिन के साथ क्या होगा, थायमीन होगा, एंड थायमीन के साथ एडेनिन होगा, एंड यहाँ पे जी के साथ सी होगा, सी के साथ जी होगा, और सी के साथ भी यहाँ जी होगा, और ग्वानिन के साथ सी होगा, एंड एडेनिन के साथ टी होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पर कोई और सा सीक्वेंस भी दे रखा होगा एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस तरह से इसका अपोजिट सीक्वेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन 12 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज। यानी कि जो सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, आरएनए सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस इनटू ए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए सीक्वेंस कॉपी होता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल में। होता क्या है कि इस प्रोसेस में जो हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। अब ये क्या होगा, अनवाइंड होगा, यानी कि खुलेगा, और इस पे जो ये सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक जीन होता है, वो क्या करता है, एमआरएनए कॉपी कर लेता है अपने ऊपर, एमआरएनए यहाँ पर कॉपी कर लेता है। इस तरह के जो जीन यहाँ पे डीएनए पे जो ये जीन होंगे वो एमआरएनए में भी बन जाएंगे, यानी कि कॉपी हो जाएंगे। अब ये जो एमआरएनए बना है हमारा, ये एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है डीएनए सीक्वेंस को कॉपी करने का और एमआरएनए पर इस तरह के जीन्स को लाने का, रीड करके बनाने का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। यानी कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उनका मेन काम क्या होता है, हमारा कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करना। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए हमारा जो हमारे मोस्टली जितने भी हमारे सजीव प्राणी होते हैं उनमें प्रोटीन सिंथेसाइज करना भी इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।